कुमार प्रसाद जी का, वो पूछते हैं रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। रेन इंडस्ट्रीज उनके पास 245 और 2000 शेयर है उनके पास 245 के लेवल के। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए? 140 पे है, 245 की बाय है इनके पास। काफी हाई लेवल पे इनके पास आ गया है, लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस आ रही है स्टॉक की। मैं उन्हें एग्जिट की सलाह दूंगा इसमें से। ओके, आई थिंक लॉस तो बहुत हो रहा है, बट देन एग्जिट करेंगे तो बेहतर स्टॉक्स में एंट्री करके आप अपना जो लॉस है उसको भरपाई कर सकते हैं। सो बेटर इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल जो है वो है दिलीप का, वो पूछते हैं मॉस्चेप टेक्नोलॉजी के बारे में। मॉस्चेप में फ्रेश बाइंग करना चाहता हूँ, एंट्री लेवल क्या रह सकती है, प्लीज बताइएगा। मॉस्चेप तो रॉकेट ही हो गया। टूट चुकी है। हाँ, काफी तेज हो गया है शेयर ऑलरेडी। एक अच्छा अपमूव 180 से 270 का 70-80 का अपमूव आ चुका है। अब वेट करना चाहिए, ये लेवल्स नहीं है कि फ्रेश इनिशिएट किया जाए। स्टॉप लॉस का टारगेट का कोई रेशो नहीं बनेगा। बेटर है 230 गिरावट का वेट करें, 230 के आसपास या उसके नीचे का भाव दिखाई दे तो ये एंटर करें, अदरवाइज अवॉइड करें स्टॉक। नवनीत वार्ष्णे का सवाल है, वो पूछते हैं ड्रीम फोक्स के बारे में। उनके पास नहीं बाय करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ड्रीम फोक्स में हमने शार्प करेक्शन देखी थी, आपकी राय क्या होगी? ओके, वैल्यूएशन फ्रंट पे रीजनेबल है स्टॉक, काफी अच्छा वैल्यूएशन है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है रादर। अभी थोड़ा सा मुझे रिजल्ट फ्रंट पे एक कंसर्निंग फैक्टर नजर आ रहा है, बिकॉज काफी ज्यादा उथल पुथल इनके रिजल्ट्स में देखने में मिलती है। जी, तो ये एक फैक्टर है। मतलब अगर बिल्कुल ही ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चीज करनी है तो बात अलग है, अदरवाइज थोड़ा मैं अवॉइड ही का फिलहाल इनको सलाह दूंगा। जी। अगला सवाल है भरत जैन जी का, वो पूछते हैं आइनॉक्स ग्रीन के बारे में। 177 की बाय है, 1000 शेयर है उनके पास। होल्ड करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? आइनॉक्स ग्रीन 176 बाइंग प्राइस बताया उन्होंने। 171 इज द बाइंग प्राइस, अभी वो ओके ओके, 175 4-5 रुपए अभी ऊपर है। जी। फिलहाल होल्ड करना चाहिए, केवल 5-6 रुपए ही ऊपर गया है उनके बाइंग प्राइस से। अगर थोड़ा टाइम दे दें इसे, हफ्ते 2 हफ्ते का, तो आई थिंक 185-90 का भाव मिल जाएगा एटलीस्ट। उसके लिए तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। 168 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, अगला जो सवाल है वो है अविनाश जैन का। अगेन ही इज नहीं, हम ये सवाल ले चुके हैं नॉर्दर्न कैपिटल का। मुकेश का सवाल ले लेते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल के 100 शेयर हैं उनके पास। 200 रुपये के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर होल्ड करूं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। होल्ड की सलाह लगेगी, सब कुछ अच्छा चल रहा है कंपनी के साथ। अगर थोड़ा भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो आप पार्शियल बुकिंग कंसिडर करें, अदरवाइज अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 260 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे जैसे शेयर के अंदर एक अपमूव आता है, अभी फिलहाल कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ब्रेकआउट मिलेगा 300 के ऊपर तो आपको 8-10% का एक अपमूव देखने में मिल जाएगा। फिलहाल आप एक स्टॉप के साथ होल्ड करें, 270 रुपए का छोटा सा एक स्टॉप ले लें। ओके, अगला सवाल जो है वो है नारायण मालपानी जी का। वो पूछते हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के बारे में। RIIL बाइंग रेट इज 940, क्वांटिटी इज 500। और दूसरा स्टॉक इनके पास है VIP क्लोथिंग का। बाइंग रेट इज ₹40, क्वांटिटी इज 60,000। आपकी एडवाइस मांग रहे हैं। IIL रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। 950 के ऊपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। देयर आफ्टर 1050 1070 के लेवल्स पॉसिबल हैं। अभी वेट करना चाहिए। ट्रेडिंग पोजीशन के लिए 890 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, एंड द सेकंड स्टॉक? क्या नाम था मैम? VIP क्लोथिंग। VIP, यस। इसे अवॉइड करें, निकल जाएं अपना ए पोजीशन से। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, कुछ खास हो नहीं रहा है, तो बेटर है इसमें से आप एग्जिट प्लान करें। ओके, एक्सपोजर बहुत बड़ा है इनका। ही इज होल्डिंग 60,000 शेयर्स इफ ही इज राइट, और एट द रेट ऑफ 40, सो लॉस तो होगा।
लॉस होगा, बट अच्छी चीज ये है कि अभी लॉस लेकर जो फिलहाल जितना मूलधन मिलेगा वो बच जाएगा। true. अदरवाइज यहाँ से फर्दर गिरावट के ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम नहीं बन पाया है। थोड़ा लंबा चार्ट भी देख रहा हूँ तो भी हर राइज के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है, होल्ड नहीं किया है। तो लोअर हाइज एंड लो बॉटम्स यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ अभी नहीं दिया तो 27 रुपया के नीचे तो बिल्कुल ही स्टॉक फिसल जाएगा। तो बेटर है अभी ही एग्जिट कर लें। जी, अगला जो सवाल है उन पे नाम नहीं दिया है, टाटा स्टील पे है। वो पूछते हैं क्या टाटा स्टील 180 के भाव को क्रॉस करेगा? बिल्कुल 180 का ही पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ है। आई थिंक वहीं पे ही शायद इनका बाइंग प्राइस होना चाहिए, तभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्थिति जरूर बनेगा वहां पे, क्योंकि रेजिस्टेंस मार्क वही है। और थोड़ा देखना पड़ेगा। नॉट रियली श्योर कि अभी क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, बट टारगेट फिलहाल के लिए तो 180 का दिखाई दे रहा है। कितना आ जाएगा 70-80 का रेंज में। ओके, समर्थ का सवाल है। वो पूछते हैं रिलैक्सो के बारे में। आपने बाटा के बारे में बताया, वो आपसे जानना चाहते हैं कि रिलैक्सो पे आपकी क्या राय है? सरप्राइजिंग है, एक बहुत समय के बाद फुटवेयर कंपनीज के अंदर काफी क्वेरीज आ रही हैं जो कि बिल्कुल ऑफ फोकस थे। Correct. सिमिलर राय दूंगा, बाटा में स्विच करें अपनी पोजीशन को। एक ज्यादा वैल्यू कंपनी है जिसके सेल्स फिगर ज्यादा है, जीएसटी बेनिफिट भी जैसे मैंने पहले कहा इनको ज्यादा रहेगा। एक्सपोर्ट बिजनेस भी अच्छा है, इनका ग्लोबल प्रेजेंस के हिसाब से भी देखा जाए तो काफी अच्छी कंपनी है। ये स्टेबल स्टॉक है, आप इस पे रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। गौरव सर, फेस्टिव सीजन आ रहा है, सब परचेजिंग का लिस्ट बना रहे होंगे, तो सबके रडार पे इस समय होगा कि कहाँ पे शेयर भी खरीदे, क्योंकि हम दिवाली पे शुभ मुहूर्त में शेयर भी खरीदते, तो एवरीबडी विल बी पेनिंग डाउन कि अब कंजम्पशन स्टोरी है, लेट्स प्ले इट आउट, लेट्स सी कि कहाँ पे हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। सो एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दीज स्टॉक्स। अगला सवाल जो है वो है सर्वेश्वर फूड्स पे। रियाज सिद्दीकी का सवाल है। वो पूछते हैं सर्वेश्वर फूड्स पे क्या करंट लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए कि नहीं? अगेन अ वेरी स्मॉल स्टॉक कमिंग इन। लोग बहुत ज्यादा आजकल बेट कर रहे हैं छोटी कंपनीज पे। इट इज हैविंग अ मार्केट कैप ऑफ नॉट इवन 1000 crores। सो और पेनी स्टॉक भी है, सिंगल डिजिट फिगर्स में ट्रेड कर रहा है। ऑफ लेट ट्रैक तो नहीं करता हूं तो मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा इस पे, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर दे दूंगा। 6 रुपए 90 पैसे का स्टॉक लगा लें जरूर इसके अंदर। ओके, एक और छोटा ही स्टॉक है, इफ आई एम राइट, मिष्ठान। आशीष जी जहा जी का सवाल है कि मिष्ठान फूड पे आपकी राय। आई थिंक अगेन दिस इज अ वेरी स्मॉल कैप स्टॉक। अगेन इट इज अ पेनी स्टॉक और बीएसई ओनली स्टॉक है, हमारा ट्रैकिंग रेडार पे भी नहीं है ये स्टॉक। तो इस पे सलाह दे पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। मैक्सिमम जो अगेन मैं इसमें स्टॉप लॉस लेवल लेने की मैं कोशिश करता हूँ। इसमें तो एग्जिट ही कर जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर ना तो मूवमेंट है, ना कोई लंबी चौड़ी लिक्विडिटी है। तो बेटर है कि व्यूअर एग्जिट करें मार्केट प्राइस पे इसमें। ओके, रवीश जी का सवाल है। वो पूछते हैं सीडीएसएल उन्होंने खरीदा है एट द रेट ऑफ 1667 रुपीज। आपसे पूछते हैं कि मैं होल्ड करूं या शिफ्ट करूं किसी दूसरे स्टॉक में? डिपेंड करेगा उनका होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर होल्डिंग पीरियड एनीवेयर 1 क्वार्टर से ज्यादा का है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, या ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो अभी उतना तेज चाल नहीं बनेगी, भाव आने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो क्लियर व्यू है, हम एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सीडीएसएल पे पॉजिटिव है, बट दिस स्टॉक इज नॉट एट ऑल गुड फॉर ट्रेडिंग। बाय नेचर ये अपना एक स्लो मूविंग स्टॉक है। जी, राकेश रैना जी का सवाल है। वो पूछते हैं हिंदुस्तान हिंदवेयर होम इनोवेशन के बारे में। उनकी खरीद का प्राइस है 400 रुपीज। वो आपसे पूछते हैं शुड आई होल्ड और एग्जिट एंड वेयर डू आई री इन्वेस्ट इफ आई एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक? बाइंग प्राइस क्या बताया था उन्होंने अपना? 400। अभी उनके बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा तेजी
ऑलरेडी आ गई है, अपने बॉटम से क्लोज टू डबल हो चुका है। थोड़ा सा अगर समय दे दे 2-3 क्वार्टर का, तो यहाँ से उनके बाइंग प्राइस के आने के पूरे पूरे चांसेस है। अभी इमीडिएट नियर टर्म में मुझे एक 300 रुपए तक डिप आता लग रहा है, बट वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। देर आफ्टर शेयर फिर 400 सवा 400 की चाल बनाएगा। मेरी तरफ से होल्ड की सलाह है। ओके, आरती जैन का सवाल है, स्टॉक दो है उनके पास, एक है बेलराइज जहां एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने देखा था, एंड अशोक लेलैंड जो बोनस के बाद बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? यस, बेलराइज इंडस्ट्रीज में अभी कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, होल्ड करना चाहिए उन्हें। ट्रेडिंग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा अराउंड 132 का, 132 रुपए के स्टॉप के साथ होल्ड करें। और अशोक लेलैंड अच्छा है, एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। यहाँ भी ट्रेडिंग पोजीशन है तो 125 के स्टॉप के साथ होल्ड करना चाहिए। अपवर्ड मूव के ब्राइट चांसेस मुझे नजर आते हैं, तो इसमें भी हमें होल्ड की सलाह रहेगी। ओके, ये सवाल है नागराज जी का, उनके पास जेन कॉइंड के स्टॉक है, JAY, अच्छा जयसवाल नेको, सॉरी उन्होंने कोड लिखा है, सो जयसवाल नेको के उनके पास शेयर है, 65 रुपीज़ 94 पैसा में उन्होंने खरीदे हैं। आपसे एडवाइस मांग रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा अपमूव ऑलरेडी गीतू जी स्टॉक में आ चुका है। शेयर के अंदर एक वर्टिकल राइज हमने देखा है फ्रॉम 35 टू क्लोज टू 70 नाउ। अब ऐसे पे फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास है तो 60-70% अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, और रिमेनिंग पोजीशन के लिए एक 62 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लगा के होल्ड करें। ओके, अंकुर मोदी जी का सवाल है, वो पूछते हैं सर कोई कुछ अच्छे गुड मल्टी बैगर स्टॉक आइडियाज शेयर करें 1 से 2 साल के लिए। देखिए, ये तो बता पाना मुश्किल होगा कि वो स्टॉक मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इस टाइप का कुछ चीज बन रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुजलॉन एक अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी है। अगर आपने 2-3 साल दिया तो एक अच्छा मूव वहां से देखने को मिलेगा। छोटी कंपनीज ही ज्यादातर एक उस तरीके का मूव दिखा पाती हैं। बाकी अगर हम स्टेडी रिटर्न्स की बात करें तो इवन स्टॉक्स लाइक जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, L&T में भी, कैनरा बैंक फॉर दैट मैटर, ये भी आपको एक अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकते हैं। तो आई थिंक मल्टी बैगर से ज्यादा फोकस अगर इस चीज पे करें कि कहां पर हमारी कैपिटल पे कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सकते हैं जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, तो आई थिंक वो एक बेटर अप्रोच होगी रादर देन हॉपिंग ऑन टू क्विक रिटर्न टाइप ऑफ स्टॉक्स। करेक्ट। हिमांशु मिश्रा जी का सवाल है, पूछते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो रॉकेट बन गया और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे आपकी राय, और अगर आप डिफेंस स्पेस को अच्छे से ट्रैक करते हैं गौरव सर, तो वहाँ आपका एक स्टॉक जो आपको बहुत पसंद है चार्ट्स पे। बिल्कुल, पहले हम अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक के अंदर एक वर्टिकल राइज अभी देखने में मिला है, अनलाइक अदर डिफेंस स्टॉक्स। सीधा सीधा 180 के भाव से 335 के भाव पे कुछ ही समय में चल गया है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्टॉक के अंदर कोई ब्रेक लग ही नहीं रहा है। आई थिंक अगर है तो होल्ड करें, नहीं है तो ये लेवल नहीं है बाय करने के लिए। इट इज बेटर टू वेट फॉर अ डिप फॉर अ फ्रेश एंट्री। अब अगर मेरी तरफ से जानना चाहते हैं कि मुझे कौन सा शेयर पसंद है, तो मेरा लिए इस समय पसंदीदा स्टॉक है मैज़गांव डॉक। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होराइजन मैं दूंगा वो दूंगा 3 साल का। 3 साल के लिए अगर कोई ले सकते हैं तो मैज़गांव डॉक को ले लें। जिस तरीके से आगे की चीजें चल रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है और जिस तरीके के अप्रूवल्स भी उनको मिल गए हैं और आगे कॉन्ट्रैक्ट्स भी जिस तरीके से बन रहे हैं, कई सबमरीन बनाने के